जब कभी भी देश में शैक्षणिक आधार पर या फिर किसी भी आधार पर कोई घटना घटित होती है तो खास तौर से जो ब्राह्मण वर्ग होता है वो आरक्षण को कोसने के लिए आ जाता है। बच्चे फेल हो जाएं तो जी आरक्षण की वजह से हुआ, कोई नौकरी में अपना गलत काम कर दे तो आरक्षण की वजह से हुआ, अभी यूक्रेन में युद्ध चला तो बच्चे वहां पे पढ़ने गए बाहर तो उसमें ब्राह्मणों ने आरक्षण का दोष दिया। तो मतलब ऐसी जगहों पर ये लोग आरक्षण को कोसने में लगे रहते हैं। अच्छा, एक टीचर है, इसका नाम है बीएम शर्मा, जिसका आप ये पोस्टर जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मास्टर जी जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है शुरू कर रहे हैं, कोचिंग शुरू कर रहे हैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। अब सिखाने के लिए सबसे पहले खुद आना जरूरी है। अब ये देखो कि बीएम शर्मा का ये पोस्टर आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप देखिए बीएम शर्मा के नाम के नीचे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग। अब आप कोचिंग की स्पेलिंग देखिए। अब अगर कोचिंग की स्पेलिंग ये होगी तो इसको कितना ज्ञान होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलो उसके बाद में आगे एक गलती होती तो समझ में आता। ये मास्टर जी क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कोचिंग अवेलेबल फॉर, अच्छा ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग आप देख लीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन है ना, डिस्कशन की स्पेलिंग देख लीजिए, वोकैबुलरी की स्पेलिंग देख लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू स्किला। अब आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को ये वर्ड्स लिखने नहीं आ रहे हैं, जिनकी स्पेलिंग उसको लिखनी नहीं आ रही है, उसको कितना ही तो ज्ञान होगा और वो क्या ही हमारे बच्चों को ज्ञान देगा। अब क्या यहां पर आप ये कहोगे कि आरक्षण की कमी है, आरक्षण की वजह से मास्टर जी का ज्ञान कम रह गया? और ये भी नहीं कह सकते कि ये प्रिंटिंग प्रेस वाले की गलती है, क्योंकि जो भी मटेरियल होता है वो लिख करके ओनर देता है। अब ये ओनर है बीएम शर्मा साहब, तो इन्होंने पहले लिख के दिया होगा। अब उसने चलो मान लिया छापने में गलती कर दी, हो सकता है मास्टर जी ने सही लिख के दिया हो, उन्होंने छापने में गलती कर दी होगी। तो छपने के आने के बाद भी तो मास्टर जी ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पोस्टर सही बना है कि नहीं बना है, और देखने के बाद वेरीफाई करने के बाद ये तब रोड पे लगा है। तो तब भी मास्टर जी को समझ में नहीं आया। अब समझ में तो तब आता ना जब उनको खुद स्पेलिंग आती, कोचिंग की, वोकैबुलरी की, प्रोनाउंसिएशन की, प्रेजेंटेशन स्किल्स की, या उनके पास खुद प्रेजेंटेशन स्किल्स होती, तब ना उनको समझ में आती। समझ में उनको आई नहीं। और यही वो लोग होते हैं जो आरक्षण को कोसने में लगे होते हैं। और मैं आपको एक बार और बता दूं, ये वही लोग होते हैं, शर्मा, ब्राह्मण और खास तौर से जो पंडित होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो हमारे समाज के लोगों की नौकरियां ना लगने पर ग्रहों के दोष बताते हैं और खुद के बेटों की नौकरी ना लगने पर आरक्षण का दोष बताते हैं। और देश के संविधान में से जो बहुजन समाज के, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के लिए रिजर्वेशन कैटेगराइज्ड हुआ, रिजर्व्ड हुआ, उसको खत्म करने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे बच्चे फेल होते हैं, जब हमारे बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तब उनको गिरह दशा खराब बता करके उनको गुमराह करते हैं। और जब खुद के बच्चों का एडमिशन नहीं होता तो रिजर्वेशन के खिलाफ ये लोग लड़ाई और आंदोलन करने में लगे रहते हैं। और हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज, वाह 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 ब्राह्मण जी वाह, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। अपने खुद के अधिकारों का खत्म करने के लिए वो लोग लड़ाई लड़ने में लगे रहते हैं। और जब उनकी नौकरी नहीं लगती, जब उनके एडमिशन नहीं होते, वो क्या करने लगे रहते हैं? वो लोग नारियल में कपड़ा लपेट करके नदियों में बहा रहे होते हैं, है ना। वो लोग लाल चुनरी में अपने बाल काट करके जो है बच्चे के बाल काट के पेड़ पर टांगने में लगे होते हैं। वो लोग ऐसे करते हैं। उनको ये लगता है, उनको लगा दिया जाता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, शिक्षा भी मिल जाएगी, पास भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि ये लोग तुम लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, मूर्ख बना करके तुमको रखा हुआ था, आज भी बना रहे हैं और कल तुम बने रहो, इसकी व्यवस्था पूर्ण तरीके से वो करने में लगे हुए हैं, अपना हर संभव प्रयास करने में लगे हुए हैं। अब मैं एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारी आज भी आंखें नहीं खुलती हैं तो तुम दरिद्र तो थे, आज भी बड़ी संख्या में हो, और अगर नहीं सुधरोगे तो कल तो दरिद्र बने रहोगे, है ना। बाबा साहेब आए, बहुत सारे महापुरुष आए, सबने संघर्ष किया उठाने का। जागो, उठो, पढ़ो, शिक्षित बनो, नौकरी लो, पैसा कमाओ, अपने लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाओ,
लेकिन तुमको ये बता दिया कि ये तो मोह माया है, लाओ हमको दे दो इसको। और तुम जाकर के बाबाओं के आगे क्या बोलते हैं उसको, बाबा जाने सबके मन की बात है। ठीक है भाई, तो अभी आप समझ गए होंगे इस बैनर से, इस पोस्टर से कि कितने बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ये होते हैं और कितना आरक्षण को कोसना इनका सही होता है। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।